ऑर्गेनिम्स ऑफ द फोकाई। इधर आ जाओ। And the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the length of major axis, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity, minor axis, the eccentricity, and the latest rectum of the ellipse. And the latest rectum of the ellipse. ठीक है जी। अब जरा देखिएगा इसमें क्या है कि जो हमको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। x² अपॉन 25 x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमको एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी। अब जो फोकाई है, दो फोकस होते हैं एलिप्स के। तो फोकस क्या क्या होते हैं वो आप टेबल में देखिएगा, AE,0 और -AE,0। एक टेबल बनवाई थी लास्ट क्लास में, देख लेना वीडियो में। तो AE,0 और -AE,0 वो था। अब वो निकालने से पहले सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी इसेंट्रिसिटी निकालने की, जो इन्होंने बाद में पूछा है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी। तो पहले वो निकालना, हमें इसको कंपेयर करना है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with x² upon a², comparing the given equation with x² upon a² plus y² upon b² is equal to 1। तो a² is equal to 25 हो गया, and b² is equal to 9। a² is equal to 25 का मतलब a की वैल्यू 5 है और b² is equal to 9 का मतलब b की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। इतना हो गया। ये करने के बाद में अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसेंट्रिसिटी निकालता हूँ। या चलो ए और बी आ गया ना, तो लेटेस्ट रेक्टम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है 2b² अपॉन a। तो 2 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और अपॉन a मतलब 5। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 अपॉन 5। ये तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई। ठीक है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू, ये होता है 1 माइनस b² अपॉन a² का अंडर रूट। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है। अच्छा, ये हमने कैसे बताया? हमने पहले ही यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है। अगर यहाँ पर b की वैल्यू a से ज़्यादा होती तो वर्टिकल वाला एलिप्स होता, उसमें यही क्या हो जाता 1 माइनस a² अपॉन b²। जो दो टेबल आपको बनवाई थी, तो वो टेबल बनी हुई होगी आपके नोट्स में, आप पीछे पन्ना पलट कर देख लीजिए। तो अंडर रूट 1 माइनस b² अपॉन a², ये दे रखा होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी थी, अंडर रूट 1 माइनस, हाँ जी, b² का मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन a² मतलब 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 25 बोलो या 5 का स्क्वायर ही हो, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 माइनस 9 is 16, तो न्यूमरेटर में आ गया 16 और डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर है ही, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, सेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो हमने क्या निकाल लिया, एक तो लेटस रेक्टम निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, अब वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। ठीक है, ये भी निकाल लो, उल्टा ही निकाल लो, निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो जैसे ही हमको ये पता चलता है, मैं आपको इधर बना के दिखा रहा हूँ, वाई डैश एक्स डैश, जैसे ही हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ना, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, हमको इधर ये पता चल गया कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो जैसे ये पता चला कि ए बी से बड़ा है, तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि जो हमारा एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरीके से बनेगा, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ होती है ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ होती है बी। मेजर का मतलब बड़ा वाला जो पोर्शन है उसको मेजर बोलते हैं, छोटे पोर्शन को माइनर बोल देते हैं। तो वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, तो मेजर एक्सेस हमारी ये है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ए इस तरफ और ए इस तरफ 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इज 2a। ठीक है, तो 2 into 5 मतलब 10 हो गया। Similarly, length of minor axis is 2b। ठीक है, तो b इधर हो गया और सिमिलरली b ही इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 2b। b कितना 3, तो 2 into 3 हो गया हमारे पास 6। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी बोलिए। कौन सा बना? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये एलिप्स का शेप होता है, ऐसा जो ओवल शेप या एग का शेप है वो एलिप्स का शेप कहलाता है। एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक ये और एक ये। अच्छा, फोकस किसी भी चीज़ का कैसे पता चलता है? फोकस ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर ये ना वो लाइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ, तो फोकस ऐसे पता चलता है कि मान लीजिए हमने एक लाइट का सोर्स यहाँ पर रख दिया फोकस पर, तो वो यहाँ पर जो ये शेप दिखाई दे रही है इस लाइट के इस तरफ सामने, तो ये कॉनकेव शेप दिखाई दे रही है। कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लाइट रेज टकराएंगी ना, तो वो सबको पैरेलल कर देगा, वो सब लाइट रेज को पैरेलल कर देगा। ऐसे ही ये जो है, ये जितनी भी लाइट रेज है जो इधर टकराएंगी उनको सबको पैरेलल कर देगा। तो इस तरह से फोकस पता लगता है किसी भी चीज़ का। जैसे कैमरा भी होता है या जैसे कोई लेंस भी होता है, तो उसमें कोई कहता है ना कि इसका फोकस एडजस्ट करिए। वो फोकस एडजस्ट करने का मतलब ये है कि आप उसको आगे पीछे कुछ ऐसा सेट करें कि जहाँ पर आपको पिक्चर जो है क्लियर दिखाई दे, है ना, उसको कहते हैं फोकस एडजस्ट करना उसको। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर वाला राइट साइड क्योंकि पॉजिटिव है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AE,0 और जो इधर वाला फोकस है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -AE,0। जैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, ऐसे फोकस का प्लूरल फोकाई होता है। इसेंट्रिसिटी एक रेशो है जो डिफाइन करता है इसकी डायमेंशंस को, और उसमें मैंने पहले भी बताया था कि उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। इसेंट्रिसिटी कहाँ से आया, कौन सी टर्म है, क्या है, रेडियस तो हमको पता है क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़िए उसको। वो इसेंट्रिसिटी बस इस तरह से निकाला जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी क्योंकि रेशो है 1 - b² का अंडर। ठीक है, लेटस रेक्टम कैसे निकाला जाता है कि जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर पीछे एक पैरेलल लाइन खींच दी जाए। ठीक है, सॉरी ये तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, ये वाली फोकस से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, इसको हम बोल देते हैं लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की टोटल लेंथ जो है वो होती है 2b²/a। इसका भी प्रूफ है, अपने सिलेबस में नहीं, हमको करना नहीं है। ठीक है, वो हमें बस ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ पूछी गई हैं, ये वैल्यूज़ हमसे पूछी जाएंगी। कुछ 1-2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं कराऊंगा, बड़े आसान क्वेश्चन। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास, अच्छा इसकी टेबल इसीलिए बनवा दी थी ताकि आसान रहेगा। ठीक है,
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2b हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो गया और माइनर एक्सेस हो गया, फिर वो बोल रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ये होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो प्लस माइनस ए कितना है 5 और ई कितना है, सेंट्रिसिटी हमने निकाला था 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 4,0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और रह गई, ये फोकाई हो गया, उसके बाद आगे वर्टिसेस। तो जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कैसे निकाले जाएंगे इसके, ये जो है हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग फैला हुआ है, तो वर्टिसेस इसके ये हो जाएंगे a,0 एंड माइनस a,0, तो इसको भी आप प्लस माइनस a,0 बोल सकते हैं। प्लस माइनस a,0, a कितना है 5, प्लस माइनस 5, बताइए जी, समझ गए? ठीक है, चलना गया। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं कौन से पॉइंट पे लिखे हैं, वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस के मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब मन में एकदम से ये आता है कि वर्टिसेस तो ये भी है ना, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, पर हम ये कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग फैला हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स ही लिए जाएंगे। एक ऐसा एलिप्स भी होता है जो वर्टिकली ऐसे सीधा रखा हुआ होता है, तो उसमें फिर ऊपर और नीचे वाले वो लिखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ये सर हम ए और बी से डिसाइड करेंगे ना कि किसकी ए और बी से डिसाइड करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द चैप्टर इतना अच्छा चल रहा था, ये एलिप्स क्या है? नहीं अभी अच्छा ही चल रहा है। इसेंट्रिसिटी का सिर्फ रेशियो है, याद रखिएगा बस, 1 - b² / a²। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अरे भाई मैच का क्या रहा रिजल्ट, जीते कि क्वालिफाइड थे, तो क्वालिफाई कर लिया? कहाँ गए, कहाँ थे, कौन सा स्कूल था, कॉलेज था, क्या? ज्ञान मत जैसे किस चीज के लिए? वो तुम आए नहीं थे उस दिन, इसकी स्पीड देख, उस दिन इसकी स्पीड देखने लायक थी, फटाफट काम कंप्लीट करके जो है भाग ये पर मैंने से खेलते हुए देखा है ना, भाई मेरे को तो हर्ट हुआ यार ये बंदा। देखिए बच्चा अपना दुकान रहा है, इसमें अंडर 16 अंडर 17 19 सब फाइंड द बनाने वाले कोऑर्डिनेट्स select हुआ है। ऑफ द फोकाई। Find the coordinates of the foci, the vertices, the lengths of the vertices, और फिर वही है the lengths of major and minor axes। and the eccentricity of the ellipse। Is eccentricity of the ellipse 9x square plus 4y square is equal to 36। स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको एलिप्स हमेशा ना x² / a² + y² / b² वाली फॉर्म में ही मिले, उसको बना भी सकते हैं। तो ये जो 36 है, इधर 36 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
36 को यहाँ नीचे ले आएंगे, ये ऐसे हो जाएगा 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 9 जा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. अब इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से. Comparing it with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो यहाँ से a square की वैल्यू 4 आ गई और b square की वैल्यू 9, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3. क्लियरली A is less than B. तो जो एलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल होगा, ऐसा होगा एलिप्स. ये एलिप्स होगा. और अब इसमें आप ये देखिए कि ये वाली लेंथ तो हमारे लिए होगी A और ये वाली लेंथ होगी B. थोड़ा चेंजेस है पुराने वाले के कंपैरिजन में. वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, ये वर्टिकल एलिप्स है. और यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई. तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं AE, 0. उससे पहले वाले में हमने यही देखे थे. लेकिन यहाँ पर फोकस इस तरफ होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, BE, क्योंकि अब ये वर्टिकल एलिप्स है. तो इसमें फोकस कहाँ लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल में फोकस x एक्सिस पर लाई कर रहा था, तो वर्टिकल में यहाँ y एक्सिस पर लाई करेगा. तो 0, BE एंड 0, -BE. तो भाई कुल मिलाकर ये है कि अगर हमारे पास हमको फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे इसेंट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी. इसेंट्रिसिटी पहले निकालते हैं. तो इसकी इसेंट्रिसिटी भी उल्टी निकलती है. वो थी √1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आएगी √1 - a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अच्छा, ये कई बार ऐसा होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कहाँ ए स्क्वायर करना है कहाँ बी स्क्वायर करना है. तो ये देख लेना, जिसको भी ऊपर रखकर हमारा अंडर रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव ना आए, ठीक है, वही लेना है. आप अगर √1 - b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करोगे तो आप अटक जाओगे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा. और ये इसेंट्रिसिटी है, ये कोई इमेजिनरी फिगर तो है नहीं, है ना. तो इमेजिनरी टर्म आयोटा नहीं आ सकती इसमें. तो क्या करेंगे, ये तरीका याद रखना. गलती होगी कि अगर आपने गलती से 1 - a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी. Eccentricity E is equal to under root 1 - a square upon b square. अंडर रूट 1 माइनस, हाँ जी, a स्क्वायर कितना 4 और b स्क्वायर है 9. अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √5 और 3. ठीक है, और खुद सोचिए अगर मैं गलती से 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कर देता तो ये 4 - 9 आ जाता है. नहीं, इसेंट्रिसिटी में नहीं लेंगे. हाँ, जब हमारा फोकस हमको निकालना है तो फोकस एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, वहाँ लेंगे प्लस माइनस. ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे, चलिए जी. तो एक चीज़ इन्होंने इसेंट्रिसिटी पूछी थी, तो एक तो इसेंट्रिसिटी हमने निकाल लिया. फिर है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. तो जरा देखना इस बार हमारी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, ये बी वाली होगी मेजर एक्सिस. ठीक है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2b. सही है. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बातें नहीं, पीछे आपको बातें करना पड़ता है.
लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2 इंटू बी कितना है 3, ये 6 हो गया। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस सर बी है ना तो फिर लाइन में आएगा। बी ये है ना 3, वो बी स्क्वायर है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस तो माइनर एक्सेस ये छोटी वाली एक्सेस तो ए प्लस ए यानी कि 2 हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस हो गया, ये माइनर एक्सेस हो गया और ये मेजर एक्सेस हो गया। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम इन्होंने पूछा नहीं है, पूछा होता तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर आता 2a² b, उल्टा वहाँ पर 2b² था ना, 2a² b। हाँ क्या जी? हाँ वर्टिसेस जो है, ये जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस आपकी कौन सी वाली बनेंगे? ये वाली। तो वर्टिसेस क्या होगी? प्लस माइनस b, 0 प्लस माइनस b, 0। प्लस माइनस b कितना है 3, प्लस माइनस 3, 0। ये वर्टिसेस हो गई। वर्टिसेस के बाद ये पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, ये भी आता है फोकाई 0, b होती है। हाँ 0, अच्छा सॉरी 0 पीछे देख के बोल रहा हूँ। 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस 3। ठीक है, क्या हो गया? प्लस माइनस, अब देखिए b कितना है 3 इंटू e कितना आया था √5/3। इसे ठीक है, चलो 0, प्लस माइनस √5। अच्छा जी, तो ये तो हो गया कि हमको एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और एलिप्स की इक्वेशन की हेल्प से हमने ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स निकाल लिए। अच्छा, अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस। अब हमको कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, उसकी हेल्प से हमको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, फाइंड द एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 देखिएगा, 11 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर find the equation of the ellipse whose vertices are plus minus 13, 0 and foci are plus minus 5, 0 and foci are plus minus 5, 0. Find the equation of the ellipse. तो ellipse की equation निकालनी है whose vertices are this. वर्टिसेस दे रखे हैं प्लस माइनस 13, 0। तो ये जो प्लस माइनस 13, 0 है, ये कहेंगे वर्टिसेस इसके किससे रिजेंबल कर रहे हैं? प्लस माइनस a, 0।
ठीक है, तो कंपेयरिंग इट विद प्लस माइनस a, 0, तो a इज इक्वल टू 13, फिर फोकाई इसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस 5, 0। तो जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस a, 0 होते हैं तो फोकाई के भी कौन से होंगे? प्लस माइनस a, e, 0। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कंपेयरिंग इट विद प्लस माइनस ए ई, 0, ए ई इज इक्वल टू 5, अब ए है 13 इंटू ई इज इक्वल टू 5, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 5/13। ई की वैल्यू 5/13 आ गई। अच्छा, जब कभी हमारे पास ऐसा वाला होता है प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a, 0 यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है। जब हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है तो उसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/13। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, और 13 का स्क्वायर हो गया 169। ठीक है, अच्छा अब इसमें बी और ए में मेरे को ए की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ और 25/169 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 25/169, और ये माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर 169, ये इधर आ गया। एलसीएम ले लीजिए, तो 169 माइनस 25/169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 169, तो 169 से 169 कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ए और बी की वैल्यू पता चल गई, इतना ही चाहिए होता है एलिप्स की वैल्यू, कुछ भी एलिप्स की इक्वेशन के लिए। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन a कितना है? 13, तो x स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन 169, y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। Find the equation of the ellipse whose length of the major axis find the equation of the ellipse whose length
length of the major axis is 20 and foci are foci are 0, plus minus 5. हाँ जी, ये इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन बतानी है एलिप्स की। तो ये जो हमको फोकाई दे रखा है 0, प्लस माइनस 5, मुझे इसी से समझ में आ गया कि वर्टिकल एलिप्स है। भाई अगर वैसे वाला एलिप्स होता, हॉरिजॉन्टल वाला होता, तो आपका इस तरीके का दे रखा होता प्लस माइनस 5, 0, मतलब AE, 0 मतलब y की वैल्यू 0 आती, यहाँ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब ये आपका वर्टिकल वाला एलिप्स है। तो इसको लिखिएगा फोकाई हो गया 0, प्लस माइनस 5, comparing it with 0, plus minus BE is equal to 5, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, BE is equal to 5 हो गया। उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि ये कौन सा वाला एलिप्स है, तो उन्होंने बोला लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस इसकी कौन सी होने वाली, वर्टिकल वाली, और वर्टिकल में क्या लेते हैं, B लेते हैं, तो यानी कि 2B is equal to 20 दे रखा है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 20, और मेजर एक्सिस कितना है 2B इज इक्वल टू 20, तो 2 बन जा 2 10 जा, B इज इक्वल टू 10, B की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, use this value in equation 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को यूज करिए, तो 10 into E is equal to 5, 5 1 जा 5 2 जा, E की वैल्यू आ गई 1/2, E की वैल्यू 1/2। अब इसेंट्रिसिटी वर्टिकल एलिप्स का हमको मालूम है √1 माइनस a²/b², ठीक है, उसका उल्टा हॉरिजॉन्टल वाला is equal to 1/2, अब स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, ये हो गया 1 माइनस a²/b² इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। सर इन्होंने ये कंसीडरेशन यूज का c² इज इक्वल टू सी वाला छोड़ दो, सी इन्होंने खुद का बनाया हुआ है। सी को एक हॉरिजॉन्टल के केस में ये मानते हैं a² माइनस b², और वर्टिकल के केस में ये मानते हैं b² माइनस a²। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल से बचने के लिए मैं सी वाला आपको फंडा बता ही नहीं है ना, तो उसको रहने को आप बस लिया उसके बना हुआ है। हाँ उसके बिना हो गया। तो अब 1 माइनस a² अपॉन b की वैल्यू मेरे को मालूम है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो a² अपॉन इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू a² अपॉन 100। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 a² अपॉन 100, 4 1 4 425 से। तो a² इज इक्वल टू 25 × 3 75 हो गया। a² को 25 × 3 लिखा जा सकता है क्या, ताकि इसका स्क्वायर रूट आसानी से लिया जा सके। तो a कितना हो जाएगा, उसकी जरूरत क्या है जब इक्वेशन में स्क्वायर यहाँ, हाँ इस इक्वेशन में तो a² लिया। अच्छा हाँ वो तो क्या हम सही कर रहे हैं,
ए निकालने की जरूरत ही क्या है? जब इक्वेशन में ए स्क्वायर ही आना है तो ए निकालने की जरूरत क्या है? ए स्क्वायर ही करो और बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना? बी की वैल्यू 10 है हमारे पास। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी x square upon a square प्लस y square upon b square is equal to 1। तो एलिप्स आपका चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो x square upon a square ही लेंगे। तो x square upon 75 प्लस y square upon b 10 है तो b का स्क्वायर 100। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 13, बस 1 मिनट वेट करिए, 13 अभी करा दूँगा। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। Find the equation of the ellipse.
find the equation of the ellipse comma with major axis along the x-axis. Major axis along the x-axis. Major axis along the x-axis and passing through the points and passing through the points 4, 3 and minus 1, 4. 1, 4. अब इन्होंने जो कुछ पैरामीटर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे दे रखे थे वैसा कुछ ना देकर ये सीधे बोल रहे हैं कि एलिप्स का उन्होंने बोल दिया कि विद इट्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ये दे रखा है। लेट द equation of the ellipse D is equal to 1 where A is greater than B. दीजिए as per question। क्वेश्चन में ये रखा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 3 एंड minus 1, 4। इक्वेशन 1 since this ellipse passes through 4, 3, therefore 4 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, है ना। 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख देना 16 इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 अपॉन b स्क्वायर लिखा जा सकता है इस तरह से इज इक्वल टू 1। ये जो 1 अपॉन a स्क्वायर है इसको u बोल दो, 16u प्लस 9b इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही वही वाली कहानी है। मुझे u और v की वैल्यू निकालनी है और जब u और v की जो भी वैल्यू आएगी उनका रेसिप्रोकल कर देना, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी इसके बाद ellipse also passes through this ellipse also passes through minus 1, 4, minus 1, 4। तो फिर x की जगह -1 डालिए, -1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर और y की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर को हमने u बोल दिया, 1u प्लस 16v इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करें? ज़्यादा आसान ये है कि ये 1u लिखा हुआ है, इसमें 16 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 16u इधर था ही, आसानी से हो गया। सिक्सटीन इंटू 1u इज 16u, 16 16 are 256v, 16 1 16। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या करिए, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या है, 16u प्लस 256v इज इक्वल टू 16, और इक्वेशन 2 है 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1 माइनस 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 16u से 16u कट गया, 256 माइनस 9 कितना हो जाएगा 247 247v और 16 माइनस 1 इज 15, v इज इक्वल टू 15 अपॉन 247। ठीक है, अब इस ये जो v की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में जिसमें मन करे उसमें डालिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। प्लस 9 इंटू 15/247 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 16u इज इक्वल टू 1 माइनस 15 9 जा होता है 135 अपॉन 247 माइनस 135 अपॉन 247 16u इज इक्वल टू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 112 अपॉन 247। ठीक है, और 16 7 जा 112 होता है, तो ये 16 से कट जाएगा, 16 7 जा 112, तो u इज इक्वल टू 7 अपॉन 247। ठीक है, तो u की वैल्यू इतनी आ गई, तो u का मतलब क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 247। ठीक है, v की वैल्यू कितनी थी 15 अपॉन 247, इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन 247। देयरफॉर equation of ellipse will be, ellipse की इक्वेशन थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 247 प्लस y स्क्वायर इंटू 15 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इज इक्वल टू 1। 247 को उधर ले देंगे, 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। तो ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन है, यही। ठीक है, अब करिएगा भाई इसके क्वेश्चन 11.3 के सारे ही क्वेश्चन करना, सारे हो जाएंगे, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसके।